बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की, जिसमें आज हमारे पास है थ्योरम नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 का। आपको पता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 थ्योरम है और 6 में से एक लाजमी पेपर में आना है। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम 3 है, जिसमें हमने प्रूव करना है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट का क्या मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस 3, 4, 5 हो सकती हैं, एक ही पॉइंट पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। तो हमने ये शो करना है कि एक ट्रायंगल है, उसके राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो तीनों कंकरेंट है, मीन के एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं। तो आपको पता है थ्योरम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लिखेंगे गिवन, कि हमें इसमें बताया हुआ क्या है। गिवन हमें सिर्फ यही है कि एक ट्रायंगल है, जस्ट इसके अलावा कुछ भी हमें बताया हुआ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। और प्रूफ हमने क्या करना है, टू प्रूव, जो हमने साबित करना है इसमें वो ये है, सारी स्टेटमेंट आपने लिख देनी है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो इसके लिए मैं जस्ट स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है दोबारा वही स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है। जो स्टेटमेंट पूछी गई है वो आपने टू प्रूफ में लिख देनी है। फिर तीसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, सपोज दैट इस तरह हम क्या करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। हम इनके क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, विच आर दो के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे, विच आर intersects each other at point O। हमने क्या किया, ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, जो कि एक दूसरे को O पॉइंट पर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसके फोर्थ पार्ट में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमने क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए बी का परपेंडिकुलर, और बी सी का परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, ओ पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, ज्वाइन करवा देना है ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ एंड ओ को सी के साथ। ओ को हमने तीनों पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया। अब इसका जो है लास्ट पार्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ का है। इसमें हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने प्रूफ करनी है। एक हिस्सा इसमें स्टेटमेंट का होता है और एक हिस्सा रीजन का होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखना ये है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ठीक है, और ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो हमने शो ये करना है कि ये जो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी ओ पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के।
हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि एनी पॉइंट विच इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, के अगर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लें तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो यो वो वाला थ्योरम हमने यूज करके ये वाला रिजल्ट लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनी पॉइंट which is on right bisector of line segment is equidistant from its end point, ठीक है। कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली ये जो O पॉइंट है ये BC के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वाक़या है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, OB कॉन्ग्रुएंट है OC के, ठीक है। OB और OC भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीजन भी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से ही हमने ये लिख दिया, इसकी भी यही रीजन है। अब यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास क्या लगी हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। अब अगर दो इक्वेशंस की एक साइड बराबर हो तो बाकी दोनों साइड्स भी बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA कॉन्ग्रुएंट है OC के। तो इसकी रीजन क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हमने ये रिजल्ट लिखा। अब यहाँ से क्या साबित होता है कि ये जो AC लाइन है, O जो है वो C से और A से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अगर इक्वी डिस्टेंस पर है तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। कैसे पता चला, ये थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे, सो दैट O is on the perpendicular bisector of AC by थ्योरम 2। थ्योरम 2 की स्टेटमेंट को यूज किया तो ये प्रूफ हो गया कि हमने पहले सपोज किया था कि OAB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और हमें प्रूफ करना था कि AC के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम थ्योरम नंबर 2 अप्लाई करें तो ये प्रूफ होता है कि O जो है वो तीनों जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उसके राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देंगे, सो दैट राइट बाइसेक्टर of the sides of triangle are congruent। तो ये हमारे थ्योरम का जो हमने प्रूफ करना था वो यहाँ तक प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम नंबर 4 समझाया जाएगा। अगर इस थ्योरम में किसी पॉइंट में भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।